हाय फ्रेंड्स। गाड़ी चलाने वालों के लिए अब मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। अब 10 साल के लिए जाना पड़ेगा जेल। ये प्रावधान आ चुके हैं। अगर मौके से कोई फरार हो गया तो उस पे चलेगा कानून का डंडा। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 106 पार्ट 1 पार्ट 2 अब आपके लिए बहुत मुश्किल का सबब बनने जा रहा है। एक प्रावधान के तहत 5 साल तक की सजा है। वहीं मौके से अगर गाड़ी चलाने वाला फरार हो गया तो उसे 10 साल तक के लिए जाना होगा जेल। अगर उसने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी तो वह मुसीबत में आने वाला है, उसे नहीं मिलेगी बेल। ये है नॉन बेलेबल। दोस्तों, 304 ए पहले के इंडियन पैनल कोड में यह प्रावधान था कि सिर्फ 2 साल की जेल हो सकती है। अधिक से अधिक सजा 2 साल या फाइन या सिर्फ पैसे देकर जुर्माना देकर वो इंसान छूट सकता है, या बोथ या दोनों हो सकते हैं। अब नए प्रावधान में फाइन और जेल दोनों ही होगा, एक का विकल्प नहीं बचा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले भी आ रहे थे। पहले आईपीसी की धारा 304 ए के तहत किसी पे गाड़ी चढ़ा दो। फिल्मों में भी यह दिखाया जाता था कि ड्राइवर और उसके परिवार को इतने रकम दे दिए जाते थे और किसी पे गाड़ी चढ़ा दो। 2 साल जेल अधिक से अधिक काट कर आ जाना है। और अधिकतम सजा किसी भी सेक्शन में देने का नॉर्मल रिवाज कोर्ट में नहीं है। तो 2 साल तक की अधिकतम सजा किसी को भी नहीं होती। 1 ईयर 6 महीने की सजा काट कर ड्राइवर वापस चला आता है। एक की जिंदगी चली गई, वो दौर खत्म हो रहा है। दोस्तों, अगर ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है और इसके प्रावधान के तहत उसने पुलिस अथॉरिटी को इसकी सूचना नहीं दी, सुन आफ्टर द इंसिडेंट के शीघ्र बाद, तो उसे 10 साल की जेल होने की संभावना है। उस पे जो ट्रायल केस चलेगा उसमें अधिकतम सजा 10 साल है। ये है सेक्शन 106 पार्ट 2। सेक्शन 106 पार्ट 1 कहता है कि अगर कोई डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस है, यानी गलती से किसी की हत्या हो जाती है, तो ऐसे केसेस में अधिकतम सजा 5 साल होगी। पहले ये सजा 2 साल की थी, अब ये सजा 5 साल की हो जाएगी, प्लस फाइन। अब विकल्प नहीं है कि जज फाइन भी कर सकते हैं और सजा को माफ कर दें, जेल को माफ कर दें। अब दोनों ही होंगे, 5 साल और जुर्माना। और 10 साल की अधिकतम सजा अगर मौके से, वो हिट एंड रन का केस है, मौके से फरार हो गया तो उसे होगी सजा 10 साल की। दुर्घटना होने पे आपको पुलिस को इमीडिएटली इसकी सूचना देनी होगी। आप मोबाइल से 100 नंबर 104 नंबर जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करें, पुलिस को इसकी जानकारी दें कि ये घटना हो गई है। घटना करने वाले यानी ड्राइवर को ये बताना पड़ेगा कि उसका गाड़ी संख्या, गाड़ी नंबर क्या है, उसका डीएल क्या है, इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान आ चुके हैं दोस्तों। मौके पे लोग ट्रक को, बड़ी गाड़ियों को जला देते हैं। ऐसी घटना हो जाने के बाद ड्राइवर की जान भी खतरे में आ जाती है। मॉब लिंचिंग की सिचुएशन बनती है और भीड़ द्वारा ड्राइवर की हत्या भी कर दी जाती है, पूरी गाड़ी जला दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रक ड्राइवर या वैसी बड़ी गाड़ी को चलाने वाले जो चालक हैं, उनका मौके से फरार होना लाजमी है। बट उनको इसकी सूचना, फरार होने की सूचना या ऐसी घटना उससे हो गई है, ये जानकारी उसे पुलिस को देनी होगी। इसके लिए फोन किया जा सकता है, इसके लिए कोई मेल भेजा जा सकता है। बट ड्राफ्टिंग बहुत पुअर है। सुन आफ्टर द इंसिडेंट के शीघ्र बाद ऐसे शब्दों का यूज करना सुन। अब पुलिस इसका मिसयूज करेगी कि ये सुन नहीं है, आप 2 दिन बाद आ रहे हो, आप 1 दिन के बाद मेरे पास ये सूचना दे रहे हो, तो ये सुन नहीं है। अब कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी कि ये सुन क्या है। SOON, सुन, शीघ्र सूचना देना। तो शीघ्र सूचना किसे कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा दी गई है? नहीं नहीं नहीं, यही है पुअर ड्राफ्टिंग। अंग्रेजों का कानून, उनकी मजबूती, उनके सेक्शंस में ऐसे वर्ड सुन नहीं मिलेंगे आपको, शीघ्र नहीं मिलेंगे। या तो 1 वीक में ये सूचना देनी है, 15 दिन में देनी है, 1 महीने में देनी है, 2 दिन में देनी है। रेट शब्दों का यूज ना करते हुए कानून को कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देते हो, ये तरीका गलत है। और इन्हीं वजह से ट्रक ड्राइवर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखते हैं इस कानून के दूसरे पक्षों में क्या कुछ छुपा है, इसकी जानकारी मैं और देता हूं आपको। पहले की तरह ही इस नए कानून में भी इसे मजिस्ट्रेट ट्रायल ही रखा गया है। इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगी। पूरा का पूरा केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगी। एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है दोस्तों, अगर वहां से कोई सजा हो जाती है तो सेशन जज के यहां अपील फाइल करनी होगी। दूसरा पक्ष ये है, अब
तीसरी बात मैं कर लूं कि ये पहले की तरह ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस ऐसी घटना पे बिना मजिस्ट्रेट या कोर्ट आदेश के भी एक्टिव हो सकती है, मौके पे जाएगी, मुआयना करेगी और जो सारी प्रक्रिया होती है किसी घटना के घटित होने पे वो सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी और साथ ही साथ आरोपी को, ट्रक ओनर को, इन सबको पुलिस सम्मन करेगी, उनको बुलाएगी, उनसे जो जरूरी कागजात हैं उनको मांगा जाएगा, उनको रिसीव किया जाएगा, ये सारी कार्रवाई चलनी शुरू हो जाएंगी। को कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक पार्ट जहां 5 साल की सजा है वो हिट एंड रन का केस नहीं है, वहां वो बेलेबल ऑफेंस अभी भी है। ऐसी दुर्घटना होने पे आरोपी को, जो ड्राइवर है, वो अपनी जमानत ले सकता है। जमानती को थाने में ही लाना होता है, वो उसकी जमानत लेकर वहीं से उसे बरी कर दिया जाएगा। उसे चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर कोर्ट में हाजिर होना है। ये प्रावधान पहले भी थे और ये प्रावधान अब भी है, जिसमें 5 साल तक की सजा है। हिट एंड रन केसेस में जिसमें 10 साल की सजा है, मौके से अगर व्यक्ति फरार हो जाता है, उसने घटना के शीघ्र बाद कहीं किसी पुलिस अथॉरिटी को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, बाद में वो पकड़ा जाता है, पुलिस उस तक पहुंचती है अपने सोर्सेज के माध्यम से, अपने इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी करते हुए, उसने कहीं किसी को नहीं बताया कि ऐसी घटना उससे हुई है। ऐसे मामलों में वो जब पकड़ा जाएगा तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। उसका राइट बेल लेने का अधिकार वहां खत्म हो जाता है, नहीं बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वो बेल अप्लाई करेगा, कोर्ट की मर्जी है कि उस बेल को अलाउ करे या ना करे। उसे कुछ ना कुछ टाइम तक जेल में रहना पड़ सकता है। ये सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो उसके बेल लगाने की प्रक्रिया, उस पर सुनवाई चलेगी, पुलिस की रिपोर्ट आएगी। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का वक्त तो ऐसे ही चला जाता है, मतलब 15 दिन तो वो जेल में गया। अब 15 दिन या 1 महीने पे अगर उसे जमानत मिलती है तो इस जमानत के आधार पे फिर वो पूरा ट्रायल लड़ेगा कि सजा बहुत ज्यादा है, 10 साल तक का प्रावधान कर दिया गया है कानून के तहत, तो आखिरी में भी शायद उसे बड़ी सजा दे दी जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो ड्राइवर्स के ऊपर बहुत दिक्कत आने वाली है। ये कड़े कानून क्यों लाए गए, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अपने जजमेंट्स में, अपने निर्णयों में ये बोला है कि रोड एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उनमें 55% ऐसे केसेस हैं जो हिट एंड रन से जुड़े हुए हैं, आरोपी वहां से फरार हो जाता है। इसलिए कड़े कानून की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोली हुई है अपने निर्णय में, अपने जजमेंट्स में। तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस नजरिए को अपनाया है और ये कानून पास किया है। अब ये सही है या गलत, एक और सरकार का ये कहना है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये प्रावधान गलत नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपने को बचा सकता है, मौके से भाग सकता है, लेकिन उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। वो पुलिस को कॉल कर सकता है, पुलिस को मैसेज कर सकता है, अब इसकी इंफॉर्मेशन वो किसी को भेज कर दे सकता है और उसे जल्द से जल्द किसी पुलिस अथॉरिटी को कांटेक्ट करके इस घटना की जानकारी देनी चाहिए। आरोपी अगर मौके से उस वक्त फरार हो जाता है, बाद में वो पुलिस को इसकी सूचना देता है, तो उसका केस 10 साल वाले प्रावधान में नहीं चलेगा, नहीं माना जाएगा। 106 पार्ट 1 के तहत ही उसकी सुनवाई चलेगी। ये कुछ बड़े एक्सप्लेनेशन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस को भी एक खुली छूट मिल जाती है कि बंदा पहले आया, बाद में आया, उसने शीघ्र जानकारी दी, नहीं दी, बीच में पुलिस पैसे कमाना शुरू कर देगी। जैसे कोई घटना होती है, वो बंदा 2 दिन के बाद अगर इसकी सूचना देता है, पुलिस बोलेगी कि मैं तुम्हें 10 साल के मुकदमे में बुक कर दूंगा। अब वो डर जाएगा, वो पुलिस को पैसे फेंकेगा। ये हालत है, पुलिस के कमाने का जरिया बढ़ता चला जाएगा। रोड एक्सीडेंट के केसेस में पुलिस बहुत गलत तरीके से बिहेव करती है, कब किसे आरोपी बना देगी, कब किसे छोड़ देगी। 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, 3 विटनेस गायब हो जाएंगे, एक को उसमें विटनेस बना दिया जाएगा। अगर कोई ओनर है तो सब्सिक्वेंटली उसने गाड़ी किसी और को बेची हुई है, तो मेन ओनर जिसके नाम से रजिस्टर्ड व्हीकल है उसे छोड़ दिया जाता है और पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत कोई इसका मालिक बना हुआ है, उसको पुलिस इसमें शामिल कर लेती है। पुलिस को बहुत लिबरल तरीके से बहुत पावर देकर रखा गया है।
पावर को मिसयूज करने के लिए। इन चीजों से बचने का कोई रास्ता, इन चीजों को दुरुस्त करने, ठीक करने की कोई प्रक्रिया की बात नए कानून में नहीं की गई है। बड़े चैलेंज हैं हमारे सामने जिनको जानना और समझना होगा और इन पे जुडिशियरी को अपना नजरिया देना होगा। पहले कोर्ट्स ने बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट पास किए थे इन चीजों पे कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ड्राइवर भाग जाता है तो उसको अपनी जिंदगी बचाने का अधिकार है और इसको गलत तरीके से नेगेटिव ना लिया जाए। ऐसी जजमेंट्स थी। अब उन जजमेंट्स का क्या होगा, उन जजमेंट्स को वर्तमान कानून में कैसे शामिल किया जा सकता है, उस नजरिए को इसमें कैसे अप्लाई किया जा सकता है, यह भी देखना होगा। जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी था। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।